नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी दोस्तों। आज का हॉरर कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम मोतीलाल है। तो चलिए अब ये कहानी मोतीलाल जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोतीलाल है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव बड़ौली से ताल्लुक रखता हूं। पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं और इस दौरान देश के हर कोने में गया हूं। लेकिन जो हादसा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और हिला देने वाली घटना थी। उस रात को गुजरे बरसों हो चुके हैं, मगर आज भी जब नींद टूटती है और वो मंजर आंखों के सामने घूम जाता है तो दिल की धड़कन रुकने लगती है। खैर, ज्यादा वक्त खराब किए बिना सीधे तुम्हें उस डरावनी रात के सफर पर ले चलता हूं। ये जनवरी के पहले हफ्ते की बात है। इतनी ठंड थी कि जैसे सांस भी जम जाए। मैं उन दिनों गुजरात के जामगर में था। वहां एक सीमेंट फैक्ट्री से माल लोड किया था जो पटना की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना था। मेरे साथ उस दिन नया खलासी था। संताराम उम्र रही होगी, कोई 22 से 23 साल तेज तर्रार, हर वक्त चहकता रहता था। अभी बस नया इस फील्ड में आया था और ये उसका पहला लंबा सफर था। सुबह का वक्त रहा होगा 7:32 का। हम 10 बजे के करीब जामगर से रवाना हुए। मौसम कुहासे से ढंका था। सूरज की मध्यम किरणें बर्फीली हवा को चीरती हुई निकल रही थी। ट्रक में माल अच्छे से बांधा गया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह सफर हमें मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। दस्तावेज सारे पूरे थे और हमारी योजना थी कि अगली रात तक हम बिहार बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। मैंने संतराम को पहले ही समझा दिया था, देख बेटा, ये कोई मेला घूमने की सवारी नहीं है। लंबा रास्ता है और कई जगह सड़कें ऐसी है कि ट्रक डुबो दे। नींद को दफना देना पड़ेगा और अगर कहीं कुछ भी अजीब लगे तो बिना वक्त गंवाए बताना। यहां मजाक की कोई जगह नहीं है। वो मुस्कुराया था। उस्ताद, आप बस सिखाइए, मैं पूरी तरह तैयार हूं। दिन का सफर सामान्य नहीं था। जामगर से निकलते ही हम जेतपुर फिर मोरबी की तरफ बढ़े। सड़कें खुली थी, ट्रैफिक बहुत कम। रास्ते में हम खेतों, छोटे कस्बों और ऐसे इलाकों से गुजरे जहां मोबाइल का नेटवर्क भी हवा में गायब हो जाता था। ट्रक में हल्की आवाज में रेडियो चल रहा था। कोई पुराना फिल्मी गाना बज रहा था और संताराम कभी सिगरेट मांगता, कभी चाय के लिए गिड़गिड़ाता। मैं हंसते हुए उसे टालता रहता। दोपहर के करीब 3 बजे हम उस इलाके में पहुंचे जहां घना जंगल शुरू हो जाता है। पहाड़ी बरूच सीमा के आसपास यहां सड़कें बहुत संकरी थी। दोनों ओर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे कि लग रहा था जैसे ये सीधे आसमान को छूने निकले हो। रास्ता खामोश था, इतना खामोश कि ट्रक की इंजन की गड़गड़ाहट भी कानों को छुभने लगी। शाम के ठीक 7 बजे का वक्त था। हम नंदुरबार के जंगलों की सीमा के आसपास पहुंच गए थे। सूरज अब बस पेड़ों के पीछे छिपने ही वाला था और रास्ता गहराते अंधेरे में डूब रहा था। लेकिन यहीं से उस रात की असली कहानी शुरू हुई। सूरज ढल चुका था और कुहासा धीरे धीरे घना होने लगा था। मैंने ट्रक की लाइटें ऑन कर दी थी और गति थोड़ी कम कर ली थी। सामने से एक ट्रक आ रहा था। उसकी हेडलाइट की तेज चमक कुछ पल के लिए हमारी आंखें चौंका गई, लेकिन जैसे ही वो पास आया उसने बाएं तरफ धीरे धीरे ब्रेक लगाया और रुक गया। मैंने भी ब्रेक दबाया। क्या हुआ उस्ताद? संतराम ने पूछा। देख, वो ट्रक रुका है, शायद उसे बात करनी है, मैंने जवाब दिया और ट्रक से बाहर निकला। जो ट्रक सामने था उसका रंग फीका पड़ा था।
लेकिन नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही थी, बिहार के पटना का नंबर। खिड़की से सिर बाहर निकला आदमी करीब 40 से 50 की उम्र का था। माथे पर गमछा बंधा हुआ था, मोटी मूछें और गहरी घुसी हुई आंखें। किधर जा रहे हो भाई? उसने पूछा। पटना सीमेंट लेकर जा रहा हूं, मैंने कहा। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अभी आगे 5 किमी के बाद भारी ट्रैफिक है, रात भर फंसे रहोगे। मैंने भी चढ़ाई। क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूं, उसने कहा। जाम है, 2 दिन से गाड़ियां हिली नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है, मैं खुद यहीं से आता हूं। जंगल के बीच से शॉर्टकट निकलता है, सीधे तुम बंगाल के सुल्तानपुर के पास वाली रोड पर पहुंच जाओगे। टाइम भी बचेगा और ट्रैफिक से भी बचोगे। संत राम अब ट्रक से उतर चुका था। उसने कहा, उस्ताद रास्ता छोटा है तो क्यों ना ट्राई करें। मैंने उस ड्राइवर की आंखों में देखा, उसमें अभी भी एक अजीब सी शान थी। तुम खुद उधर से आए हो? मैंने पूछा। हां, हर बार वहीं से जाता हूं, 10 साल से उसी रूट का पक्का ड्राइवर हूं। मैंने संतराम की तरफ देखा, वो सिर हिला रहा था। कुछ सेकंड सोचा, फिर मैंने फैसला कर लिया, ठीक है, तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। वो हंसा। नहीं भाई, मेरा ट्रक खाली है, मैं यहीं रुक जाऊंगा, लेकिन तुम सीधे इसी मोड़ से दाहिनी तरफ मुड़ना। 4 किलोमीटर बाद एक कच्ची सड़क आएगी, वहीं से शॉर्टकट शुरू होता है। हमने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दूरी पर मोड़ आया। मैंने ट्रक को दाहिनी तरफ मोड़ा। धीरे धीरे गांव की बस्ती पीछे छूट गई। अब हम एक वीरान तंग रास्ते पर थे। दाएं बाएं सिर्फ घने पेड़ थे, बिजली के खंभे कहीं नहीं दिख रहे थे। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। मोबाइल का नेटवर्क भी धीरे धीरे नो सर्विस दिखाने लगा था। उस्ताद, आपने सही किया ना? संतराम ने पूछा। मैंने धीरे से कहा, पता नहीं, अब तो बस उम्मीद ही है। करीब आधा घंटा बीत चुका था। हम उस सुनसान जंगल के रास्ते पर बढ़ रहे थे। अचानक सामने 2 रास्ते दिखे। एक थोड़ा सा सीधा था, पक्का था लेकिन टेढ़ा मेढ़ा। दूसरा रास्ता कच्चा था और गीली मिट्टी जैसा लग रहा था। उसी जगह एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, धोती कुर्ता पहने, हाथ में लंबी लाठी लिए। मैंने ट्रक धीमा किया और खिड़की से आवाज लगाई, बाबा, पटना वाली सड़क किधर जाएगी? बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे अपनी लाठी से कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करता रहा। मैंने दोबारा पूछा। उधर वो धीरे से सिर हिलाता है, कुछ कहता नहीं। ठीक है बाबा, धन्यवाद। मैंने ट्रक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ा। संतराम ने धीरे से पूछा, उस्ताद, आपको यकीन है कि यही रास्ता है? मैंने गहरी सांस ली। बूढ़े लोग झूठ नहीं बोलते बेटा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आज की रात बूढ़ों के भी चेहरे छलावे कर सकते हैं। जब मैंने ट्रक को उस बूढ़े आदमी द्वारा बताए गए कच्चे रास्ते पर मोड़ा, मेरी आंखों में थोड़ी दुविधा जरूर थी, लेकिन दिल में ये उम्मीद भी थी कि शायद ये शॉर्टकट हमें जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। संतराम मेरे बगल में बैठा था, जो पहले हर वक्त चहकता रहता था, अब कुछ ज्यादा ही शांत हो गया था। वरना वह थोड़ी देर में संतराम ने कोई ना कोई बात जरूर की होती, लेकिन अब वो लगातार बाहर झांकते हुए कुछ सोच रहा था। सड़क धीरे धीरे उबड़ खाबड़ होती जा रही थी। पहले तो बस हल्की मिट्टी और छोटे पत्थर थे, लेकिन अब ट्रक ऐसे झूल रहा था जैसे किसी टूटी फूटी पगडंडी पर चल रहा हो। ट्रक के टायर नीचे से मिट्टी को चीरते हुए निकल रहे थे और अंदर हल्की हल्की कंपन महसूस होने लगी थी। उस्ताद, अगर यही रास्ता है तो फिर ये बना क्यों नहीं? ठीक से आंधी की आवाज में थोड़ा डर था। मैंने धीमे से कहा, शॉर्टकट का मतलब ही होता है कि उसे कम लोग इस्तेमाल करते हैं और जंगल में रास्ते ऐसे ही होते हैं। पर सच कहूं तो मुझे भी अब धीरे धीरे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। ना रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी दिख रही थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस ट्रक के टायर और इंजन की आवाज गूंज रही थी। करीब 15 से 20 मिनट इसी रास्ते पर चलने के बाद एक ऐसा मोड़ आया जहां सड़क थोड़ी चढ़ाई पर जा रही थी
और दोनों तरफ पेड़ों की घनी कतारें थी। उन पेड़ों के ऊपर कोहरा लिपटा हुआ था, जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। मैंने हेडलाइट्स हाई बीम पर डाल दी, लेकिन कोहरे के कारण रोशनी कुछ ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। रोशनी दूर तक नहीं जा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट रही हो। थोड़ी दूर तक पहुंचते पहुंचते ट्रक की स्पीड अपने आप धीमी होने लगी। मैंने गैस बढ़ाई, लेकिन ट्रक खींचता हुआ चल रहा था। क्या बात है उस्ताद? संतराम ने पूछा। मैंने कहा, पता नहीं, ट्रक खुद ब खुद भारी लगने लगा है, जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। रुको, मैं उतर कर देखता हूं। संतराम जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। मैंने ट्रक रोका और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। कुछ ही सेकंड में वो पीछे से वापस आया। उसके हाथ में टॉर्च थी। टायर में तो कोई पंचर नहीं है, लेकिन मिट्टी बहुत छिपछिपी है। लगता है ट्रक नीचे धंस रहा है। मैं भी नीचे उतर आया और जब जमीन की तरफ देखा तो सच में टायर थोड़े गहरे धंसे हुए थे। मिट्टी काली, गीली और रंग में कुछ अजीब सी लग रही थी। अचानक हमें लगा कि पीछे से कोई आवाज आई है। हम दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। सिर्फ पेड़ थे और उन पर जमी हुई नमी। फिर दूसरी तरफ से हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने झाड़ियों को छुआ हो। संतरा मेरी तरफ झुककर बोला, यहां कोई है उस्ताद। मैंने तुरंत कहा, टॉर्च बंद कर और चुप रह। चल, ट्रक में वापस चल। हम दोनों जल्दी जल्दी ट्रक में लौट आए। मैंने ट्रक की चाबी घुमाई। एक जोर का झटका लगा, फिर सन्नाटा छा गया। फिर दूसरी बार चाबी घुमाई। इस बार इंजन गड़गड़ाया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। तीसरी बार कोशिश की, जोर की आवाज निकली, लेकिन ऊपर देखा तो वहां सिर्फ शाखाएं थी, हिलती हुई नहीं, एकदम स्थिर। हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी। ट्रक से बाहर मत निकलना, मैंने सख्त आवाज में कहा। डर अब दस्तक देने लगा था। मैंने एक बार फिर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने आवाज दी और ट्रक चालू हो गया। चलो, मैंने बिना देरी किए गियर बदला और धीरे धीरे ट्रक को चलाया। टायरों ने मिट्टी को चीरते हुए खुद को बाहर निकाला और ट्रक फिर से चल पड़ा। हम दोनों चुप थे। ट्रक के अंदर ना रेडियो चल रहा था, ना कोई बातचीत। कोहरे और धूल की वजह से बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने ट्रक रोका। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई कि बोर्ड देख सकूं। संतराम धीरे से बोला, उस्ताद, मुझे लगता है ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब खुलकर डर साफ दिख रहा था। हमें वही रास्ता लेना चाहिए था जिसे हम जानते थे। जो इंसान रास्ता बदलता है, वो मंजिल भी बदल बैठता है। मैंने धीमे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हूं। अब क्या करें? संतराम ने पूछा। मैंने कहा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वापस मुड़ेंगे। लेकिन दिल जानता था कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। जैसे ही ट्रक उस पुराने जर्जर बोर्ड को पार कर थोड़ा आगे बढ़ा, अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे इस जंगल में कुछ ठहरा हुआ है, जैसे समय यही रुक गया हो, या शायद उल्टा चल रहा हो। पेड़ों की ऊंचाई अब और ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। उनकी टहनियां इतनी घनी थी कि ऊपर आसमान बिल्कुल गायब हो चुका था। लगता था जैसे हम किसी सुरंग में जा रहे हैं, पर यह सुरंग मिट्टी की नहीं, पत्तों और परछाइयों की बनी थी। संतराम अब बहुत कम बोल रहा था। उसका चेहरा काले पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें बार बार खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे टोका, क्या देख रहा है बार बार? उसने धीरे से कहा, उस्ताद, ऐसा लग रहा है कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। बस पेड़ों के पीछे हर बार जब मैं देखता हूं वो छुप जाता है। मैंने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली। तेरा वहम होगा, कहा मैंने, लेकिन मेरे अपने हाथ भी स्टीयरिंग पर अब पूरी तरह थमे हुए नहीं थे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा था। करीब आधा घंटा बीत चुका था और हम अभी भी उसी कच्चे रास्ते पर थे,
पर कुछ अजीब हो रहा था। हमने एक मोड़ पार किया और मैं चौंक गया। सामने वही टूटा हुआ बोर्ड फिर से खड़ा था। मैंने ब्रेक मारा। संतराम ने देखा और चौंक कर बोला, ये तो वही जगह है, हम यहां पहले आ चुके हैं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल वही बोर्ड, वही मोड़। मैं ट्रक से उतरा और बोर्ड की तरफ गया। इस बार थोड़ी नमी कम हो चुकी थी। मैंने उंगली से धूल पोंछी। नहीं, हम गोल चक्कर में क्यों घूम रहे हैं? मैंने खुद से कहा। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था, फोन में नेटवर्क भी नहीं था। उस्ताद, ये जगह कुछ गड़बड़ है, संतराम ने घबराते हुए कहा। मैंने चारों तरफ देखा। रास्ता वैसा ही था, पेड़ वही, झाड़ियां वैसी ही, लेकिन अब मुझे भी महसूस होने लगा था कि हम कहीं फंसे हुए हैं। इस बार मैं पूरा ध्यान मोड़ों पर दे रहा था। मैंने मोड़ों की गिनती शुरू कर दी। पहला मोड़ बाएं, दूसरा दाएं, तीसरा फिर से बाएं। हर पेड़, हर झाड़ी, हर टेढ़ा मेढ़ा पत्थर अब मुझे पहचान में आने लगा था कि ये सब कुछ हमने पहले भी देखा है। उस्ताद, मैं नहीं रुकूंगा अब। मैंने कहा, हमें ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। संतराम की आवाज में अब घबराहट नहीं बल्कि गुस्सा था। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये ट्रक है, साइकिल नहीं। कहां ले जाएगा इसे? मैंने सख्ती से कहा। वो चुप हो गया। फिर एक और मोड़ आया और सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार था। वही धोती, वही लाठी, लेकिन अब उसके कपड़े ज्यादा गंदे थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसकी आंखें इस बार बंद थी। वो बिना देखे बंद आंखों से खड़ा था। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस धीरे धीरे उसके पास से निकला। संतराम कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा हमारा पीछा नहीं कर रहा, बल्कि आगे से रास्ता तय कर रहा है। मैंने ट्रक रोक दिया। अब क्या करें? संतराम ने पूछा। मैंने कहा, अब बस एक ही तरीका है, पीछे चलो, जहां से आए थे वही लौटेंगे। मैंने ट्रक मोड़ा और गर्दन झुका ली। हम दोनों समझ चुके थे, ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये रास्ता हमसे खेल रहा है। रात और गहरी हो चुकी थी। ट्रक के अंदर की हवा घुटन भरी होने लगी थी। मैंने कहा, चल थोड़ा ट्रक से नीचे उतरते हैं, दम घुट रहा है। हम दोनों ट्रक से बाहर निकले। ठंडी इतनी तेज थी कि हवा में जैसे छुभन हो रही हो। सांसें धुआं छोड़ने लगी थी। मैंने सिगरेट सुलगाई और धुआं धीरे धीरे बाहर छोड़ा। संतराम जमीन पर बैठ गया। उस्ताद, उसने धीरे से कहा, अगर यह रास्ता सच में हमें पकड़ चुका है तो क्या हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरकर उस वीरान जंगल के किनारे खड़े थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा लगता था। ठंड इतनी गहरी थी कि हाथ जेब में डालने के बावजूद उंगलियां जैसे बर्फ बन रही हो। पर हर बार महसूस होता था कि कोई हमें देख रहा है। उस्ताद, संतराम ने धीमे स्वर में कहा, आपको भी लग रहा है ना जैसे कोई हमें देख रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे भी वैसा ही लग रहा था। हम वापस ट्रक में चढ़ गए। मैंने शीशे बंद कर दिए, केबिन लॉक किया और अंदर की लाइट जला दी। ट्रक की हल्की रोशनी में संतराम का चेहरा और भी थका हुआ नजर आ रहा था। थोड़ा सोले, मैंने कहा, जब दिमाग थकता है तो डर भी ज्यादा महसूस होता है। नींद आने की हिम्मत नहीं है उस्ताद। उसने धीरे से कहा, नींद आए भी तो सपना वही आएगा जो अभी बाहर चल रहा है। करीब आधा घंटा और बीत गया। ट्रक स्टार्ट था, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे थे। हमारा नक्शा, जीपीएस, मोबाइल सब बेकार थे। सब कुछ बेकार हो चुका था। तभी अचानक ट्रक के ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीज ऊपर से सरक रही हो। हम दोनों एक साथ ऊपर देखने लगे, लेकिन ट्रक की छत अंदर से साफ दिखती थी, पर वहां कुछ भी नजर नहीं आया। संतराम ने मेरी तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। कोई ऊपर चढ़ा है क्या? शायद कोई जानवर। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। संतराम बोला, मैं उतर कर देखता हूं। नहीं,
मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब ट्रक से बाहर कोई नहीं जाएगा, कम से कम रात के इस वक्त नहीं। कुछ देर बाद ट्रक की हेडलाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी। एक बार बंद, फिर खुद चालू हो गई। मैंने स्विच देखा, बंद था। उस्ताद, ये तो बंद है, फिर लाइट अपने आप क्यों जल रही है? संतराम ने डर के मारे कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ट्रक का इंजन बंद करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। क्या हम रुके रहे? संतराम ने पूछा। मैंने धीमे से कहा, जब तक सूरज नहीं निकल जाता कोई ट्रक से बाहर नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा और किसी आवाज पर ध्यान नहीं देगा। संतराम ने सिर हिला दिया। रात बीत रही थी, या शायद रुक गई थी, क्योंकि घड़ी का समय वही का वही अटका हुआ था। 2:17 मैंने उसे जड़ा सेकंड की सुई घूमी, फिर रुक गई, फिर उल्टी दिशा में घूमने लगी। मैंने गहरी सांस ली, घड़ी उतार दी। अब मुझे यकीन हो गया था कि हम किसी समय या जगह पर नहीं थे, हम कहीं फंसे हुए थे। तभी ट्रक के शीशे पर थक थक की आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे से उंगली से खटखटा रहा हो। हम दोनों बुदबुदा गए। मैंने शीशे की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। देखो मत, मैंने आशीष से कहा, लेकिन उसने धीरे से कहा। उस्ताद, मुझे पीछे से कुछ देखा, एक परछाई। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें फटी हुई थी। परछाई कहाँ? मैंने पूछा। शीशे के पार बाएं पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद आवाज फिर से आई, इस बार ट्रक के दूसरे शीशे पर। उस्ताद संतराम अब रोने लगा था। हमें क्यों फंसाया गया है? मैंने कहा, क्योंकि हमने उस अजनबी ड्राइवर की बात मान ली जिसने हमें शॉर्टकट पर भेजा। अगर वो इंसान होता तो अब तक कहीं ना कहीं दिखता। हम दोनों चुप हो गए। ट्रक के बाहर अब भी थक थक की आवाजें आ रही थी, हर बार अलग अलग शीशे पर, जैसे कोई धीरे धीरे हमें पूरे ट्रक में घेर रहा हो। तभी एक बहुत धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत पास आकर फुसफुसा रहा हो, निकल बाहर, निकल बाहर। मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और संत राम को कंधे से पकड़ लिया। आंखें बंद कर कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना। हम दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे रहे। सांसें भारी और धीमी थी। बाहर केवल घना कोहरा और कहीं से आती हुई अजीब सी आहटें थी। सुबह कब होगी हमें पता ही नहीं था, क्योंकि रात भी अब रात जैसी नहीं रही थी। घड़ी की सुई, मोबाइल का नेटवर्क और बाहर का वक्त सब जैसे थम गए थे। मैं और संत राम पूरी रात ट्रक के केबिन में बैठे रहे। ना कुछ बोला ना हिला, बस एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। बाहर की थक फुसफुसाहटें और वो परछाइयां एक अंधेरे कोने में घुलती जाती रहीं। तभी अचानक ट्रक की लाइटें झपकने लगी और इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने झट से इग्निशन ऑन किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। क्या हो गया उस्ताद? संतराम ने घबराकर पूछा। मैंने गहरी सांस ली, पर सूरज का कोई रंग अब तक आसमान पर नहीं था। सिर्फ हल्का हल्का नीला उजाला था, जिसमें भी अजीब सी ठंडक थी। अब क्या करें? संतराम ने पूछा। मैंने ठोस फैसला लिया, हम ट्रक यही छोड़ देते हैं, पैदल ही कुछ किलोमीटर चलते हैं, शायद कोई गांव या सड़क मिल जाए। ट्रक को यही छोड़ देना पड़ेगा। संतराम हैरानी से मुझे देखने लगा। संतराम ने पूछा, कोई चारा नहीं है? अगर यही बैठे रहे तो यही सड़ जाएंगे। मैंने ट्रक की चाबी निकाली, दस्तावेज संभाले और केबिन के अंदर का सामान देखा। एक टॉर्च, थैली में रखे 2 बिस्कुट के पैकेट, पानी की आधी बोतल और एक पुरानी सी छड़ी जो कभी सामान खींचने के लिए ट्रक में रखी गई थी। ले जो जरूरी हो वो ले ले, मैंने कहा। संत राम ने टॉर्च उठा ली और मैंने वो छड़ी हाथ में ले ली। ना जाने क्यों हमने ट्रक के दरवाजे बंद किए और पैदल निकल पड़े। रास्ता अब और भी तंग हो गया था। पेड़ एक दूसरे के और करीब आ गए थे। ऊपर वो एहसास कि कोई हमारा पीछा कर रहा है अब आदत बन चुका था। करीब आधा घंटा चलने के बाद
एक छोटी सी पगडंडी दिखाई दी जो मुख्य कच्ची सड़क से अलग होकर दाईं ओर जाती थी। इधर चले, संतराम ने पूछा। अगर ये भी वैसा ही लूप हुआ तो मैंने गहरी सांस ली। हम हर रास्ता आजमा कर ही निकलेंगे। हम दोनों उस पगडंडी पर उतर गए। कुछ ही दूरी पर नीचे एक खुला मैदान था और उस मैदान के बीच उस कुएं के पास एक पुरानी ट्रक की बॉडी पड़ी थी। एक ऐसा ट्रक जो अब सिर्फ जंग खाए लोहे के ढांचे में बदल चुका था। संतराम वही ठिठक गया। उस्ताद देखो वो ट्रक। संतराम कांपती आवाज में बोला। मैं उसकी तरफ देखा। उसने अपना वाक्य पूरा किए बिना ही आगे बढ़कर ट्रक की बॉडी देखने लगा। बिल्कुल वही मॉडल, वही साइज, वही पुराना जजा ढांचा, लेकिन नंबर प्लेट पूरी तरह मिट चुकी थी। ट्रक के केबिन में झांक कर देखा तो वहां एक जली हुई ड्राइवर सीट थी और नीचे कुछ हड्डियां बिखरी हुई थी। संतराम एक कदम पीछे हट गया। यहां कोई मरा है उस्ताद, यहां किसी की मौत हुई है और वो भी इसी ट्रक में। मैंने कुछ कहा नहीं। मेरा गला सूख चुका था, पैर थम से गए थे। तभी पीछे से एक आवाज आई। रुक गए। हम दोनों पलटे पर पीछे कोई नहीं था। किसने कहा? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। बस हल्की सी हंसी की आहट हुई जैसे हवा में तैर रही हो। संतराम कांप उठा। उस्ताद वापस चलते हैं, ये जगह ये रास्ता सही नहीं है। मैंने उसकी बात मानी। हम लौटने लगे, लेकिन लौटते ही जो रास्ता झाड़ियों के बीच से आता था वो अब था ही नहीं। रास्ता कहाँ गया उस्ताद? संतराम चिल्लाने लगा। हम तो इसी रास्ते से आए थे, ये पगडंडी कहाँ चली गई? मैंने चारों तरफ देखा, सिर्फ कांटेदार झाड़ियां थी, वही सूखा मैदान, वही पुराना कुआं, लेकिन ऊपर की सड़क की कोई निशानी नहीं थी। हम अब एक ऐसे घेरे में थे जहां आने का रास्ता दिखता था, लेकिन वापस जाने का नहीं। संतराम अब मेरे कंधे से लग गया। हमें उस ड्राइवर ने फंसाया उस्ताद, जो हमें शॉर्टकट बताकर गया था। वो आदमी, वो इंसान था ही नहीं। मैंने उसका कंधा दबाया। चुप रह, अभी नहीं, अभी हमें बस यहां से बाहर निकलना है। आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक और चीज दिखाई दी। एक लकड़ी का गेट। गेट टूटा हुआ था। उसके बाहर एक पुराना सा लैंप लटक रहा था, जिसमें से हल्की सी आग की लौ अभी जल रही थी। गेट के ऊपर लिखा था ठहराव। बस एक ही शब्द। उस लैंप की हल्की सी कांपती लौ और हवा में बहती एक अजीब सी गंध, जैसे कहीं पास में कुछ जलाया हो। पर क्या यह तय नहीं था। मैंने गेट की तरफ देखा। उस पर लिखा शब्द ठहराव मानो हमसे कह रहा हो आगे मत बढ़ो। पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। पीछे का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ झाड़ियां और जंगल और वो सूखा कुआं। संतराम धीरे से फुसफुसिया। उस्ताद, ये जगह नाम से ही खतरनाक लग रही है। मैंने कहा, नाम जितना भी डरावना हो बेटा, जब जगह की शक्ल इससे भी ज्यादा डराने लगे तो नाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। मैंने कहा। हम दोनों ने गेट पार किया। अंदर एक संकरी पगडंडी थी जो बाएं तरफ मुड़ रही थी। दाहिने तरफ कुछ भी नहीं था, बस ऊंचे ऊंचे पेड़, एक सूखा मैदान और कई जगहों पर जले हुए लकड़ी के टुकड़े बिखरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ जलाया गया हो। पर क्या यह समझना मुश्किल था। हम उस पगडंडी पर चलने लगे। हर कदम पर कुछ ना कुछ आवाजें हमारे पैरों के नीचे से निकलती थी। सूखी पत्तियों का चटकना, कभी कभी लकड़ी का टूटना और कभी जम। उस्ताद, ये फिर वही है। संतराम की आवाज कांप रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अब की बार इससे बात करनी होगी। हम दोनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। वो आदमी अब तक बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे वो जानता हो कि हम आने वाले हैं। जैसे ही हम करीब पहुंचे उसने आंखें खोली, गहरी धंसी हुई आंखें, पर उनमें डर नहीं था, कोई और भाव भी नहीं था, बस खालीपन था। मैंने उसे पूछा, बाबा ये कौन सी जगह है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, ये ठहराव है? मैंने कुछ नहीं कहा।
संतराम ने हिम्मत करके पूछा, हम यहां से बाहर कैसे जाएं? बूढ़े ने धीरे से अपनी लाठी उठाई और दाहिनी तरफ एक घने झुमूट की ओर इशारा किया। उधर जाओ, वहां से निकल जाओगे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उस्ताद चले? संतराम ने पूछा। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गया, पीछे पलटा और देखा। वो बूढ़ा अब वहां नहीं था। गायब वो आदमी गायब हो गया। संतराम की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जा ही रहे हैं तो चलो जल्दी। हम झाड़ियों के उस ओर घुसे। झाड़ियों के बीच रास्ता बहुत ही तंग था। कई जगह कांटों से हमारी कमीजें फट गई, हाथ कट गए, लेकिन हम चलते रहे। थोड़ी ही देर में रास्ता थोड़ा खुला और सामने एक पुराना सा मिट्टी का घर दिखा, एकदम अकेला। चारों तरफ वीरानी और खिड़की में हल्की सी रोशनी। कोई रहता है क्या यहां? संतराम ने पूछा। मैंने कहा, अब जो भी हो चलकर देखना पड़ेगा। हम उस घर के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना था, आधा सड़ा हुआ। मैंने धीरे से खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। हम अंदर गए। अंदर एक कमरा था, एक लकड़ी की मेज, 2 पुरानी कुर्सियां, दीवार पर मकड़ी के जाले और एक कोने में हनुमान जी की टूटी मूर्ति रखी थी। संतराम दौड़ाकर उसके पास गया। उस्ताद देखो, ये क्या है? उसने पूछा। मैंने पूछा, इसी तरह की मूर्ति मेरे बाबा के घर में थी। एकदम यही चेहरा, ये मूर्ति यहां कैसे आई? मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया। नहीं कहा क्योंकि मेरी नजरें अब उस मेज पर रखे कागजों पर टिक गई थी। मैंने एक कागज उठाया। उसमें कुछ अजीब सी लकीरें और शब्द थे, जैसे किसी पुरानी भाषा में लिखा हो। तभी अचानक मेरे कानों में कमरे के कोने से एक आवाज गूंजी, तुम आ गए, अब कभी नहीं जाओगे। मैंने दरवाजे की तरफ भागा, उसे जोर से खींचा, धक्का मारा, पर वो दरवाजा जैसे किसी पत्थर का बन गया हो, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तस से मस नहीं। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। संतराम पीछे से आकर दरवाजे को धक्का दे रहा था। खोलो खोलो, वो चीखा, पर दरवाजा ज्यों का त्यों बंद।